हेलो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आज हम बात करेंगे हिंदी के बारे में। सामान्य हिंदी से संबंधित 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करेंगे जो आपके बार बार एग्जामों में रिपीट होते हैं। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, बार बार एग्जामों में आने वाले क्वेश्चनों के बारे में आज हम बात करेंगे। पूरी व्याकरण के क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूँ जो आपके सभी कंपटीशन एग्जामों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, हिंदी की परीक्षाओं के लिए। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, बढ़ते हैं क्वेश्चनों की ओर। आपका पहला ही क्वेश्चन क्या पूछा है? एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं, स्वर कहते हैं, व्यंजन कहते हैं या फिर अनुस्वार कहते हैं? तो इसमें आपका राइट आंसर क्या लोग हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों? व्यंजन। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों इस क्वेश्चन को भी आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन आपको बताना है। ठीक है, आपका गे हो जाएगा, जे होगा, वे होगा या फिर से होगा। आपके अंतस्थ व्यंजन होते हैं या, रे, ले, वे। तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? यहाँ पर आपको वे दिख रहा है, तो वे आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है? जिस समास में पूर्व पद गौण तथा उत्तर पद प्रधान हो। पूर्व पद गौण है, यहाँ पर उत्तर पद प्रधान हो, तो उसे कौन सा समास कहते हैं? वो आपका हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों द्वंद्व समास। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए को लॉक कर दो। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? जो दो वाक्यांशों, शब्दों और वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं उनको क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक या फिर समुच्चय बोधक। तो आप समुच्चय बोधक लॉक कर दो यहाँ पर। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। ठीक है, अंगुली का तद्भव रूप है। अंगुली आपका तत्सम है। ठीक है, इसका तद्भव रूप आपको बताना है। अंगुल होगा, अंगूरी होगा, उंगली होगा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा उंगली। हम कहते हैं ना कि मेरी उंगली में चोट लग गई, मेरी उंगली में ये हो गया, तो उंगली इसका तद्भव रूप हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? समास को कहते हैं। समास को क्या कहते हैं ये आपको बताना है। ठीक है, आप भी साथ साथ कमेंट करिए। शब्दों के मेल को, अक्षरों के मेल को, स्वरों के साथ स्वर के मेल को, स्वर के साथ व्यंजन के मेल को। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या लोग होने वाला है? इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों शब्दों के मेल को। शब्दों के मेल को आपके समास कहते हैं। ठीक है, और अक्षरों के मेल को संधि कहते हैं। ठीक है, अक्षरों के मेल को संधि कहते हैं यहाँ पर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है प्यारे विद्यार्थियों? क्रिया विशेषण का एक भेद है। क्रिया विशेषण का आपको एक भेद बताना है। अव्यय होगा, विशेषण होगा, निपात होगा या फिर सामापिका होगा। तो इसमें आपको क्या बताना है? क्रिया विशेषण एक भेद है, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा अव्यय का। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हिंदी व्याकरण का रप्पा रप्पा काटेंगे। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो को कंप्लीटली पूरा वॉच करना है। गणेश का पर्यायवाची क्या होगा? गणेश का आपको पर्यायवाची बताना है। सुधांशु होगा, कुबेर होगा, एक दंत होगा या फिर सुधाकर होगा। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों एक दंत। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? इहलोक का विपरीत शब्द है। इहलोक का विलोम शब्द होगा आपका परलोक। ऑप्शन डी लॉक हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है? आए थे हरि भजन को ओटने लगे कपास, लोकोक्ति का सही अर्थ है। तो इसमें आपका क्या ऑप्शन हो जाएगा? साधुओं की संगति छोड़ देना, वांछित कार्य को छोड़कर अन्य कार्य में लग जाना, भक्ति छोड़कर व्यापार करने लगना, गृहस्थी के झंझटों में फंस जाना। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या होने वाला है? इसमें आपका राइट आंसर होने वाला है वांछित कार्य को छोड़कर अन्य कार्य कर। आए थे अच्छे काम करने के लिए लेकिन ओटने लगे कपास। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा वांछित कार्य को छोड़कर अन्य कार्य में लग जाना। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है? निम्नलिखित में से कौन कमल का पर्यायवाची नहीं है? यहाँ पर नहीं पूछा है। ठीक है, कौन सा आपका कमल का पर्यायवाची नहीं होगा? तो इसमें आपका राइट आंसर क्या होने वाला है प्यारे विद्यार्थियों? जलद। जलद आपका कमल का पर्यायवाची नहीं होगा। ठीक है, जलद है जो आपका कमल का पर्यायवाची नहीं होगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे?
जो अव्यय वाक्य में किसी शब्द के बाद में लगकर उसे विशेष बल प्रदान करते हैं उन्हें कहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं प्यारे विद्यार्थियों? प्रत्यय कहते हैं, निपात कहते हैं, विकारी कहते हैं, शब्द कहते हैं या फिर उपसर्ग कहते हैं। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या होने वाला है प्यारे विद्यार्थियों? फटाफट कमेंट करिए, ठीक है। तो उन शब्दों को उन्हें हम निपात कहते हैं प्यारे विद्यार्थियों। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन क्या पूछा है प्यारे विद्यार्थियों? अगला क्वेश्चन आपसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हिंदी वर्णमाला में उस व्यंजन कौन से है? तो उस व्यंजन वे होते हैं जिनके उच्चारण स्थान से उस मासी उत्पन्न होती है। तो आपके ए ऑप्शन लॉक हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन क्या पूछा है? जो व्याकरण जानता है एक शब्द के सही क्रम का सही विकल्प चुनिए। जो व्याकरण जानता है उसके लिए कौन सा होगा? तो उसके लिए आपका हो जाएगा, आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, व्याकरण। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? कृदंत प्रत्यय किन दो शब्दों से साथ जुड़े होते हैं? शब्द प्रत्यय आपके कृदंत प्रत्यय के प्रकार कितने होते हैं? प्रत्यय के आपके दो प्रकार होते हैं, ठीक है। कृदंत और तदित, कृदंत प्रत्यय और तदित प्रत्यय, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों। तो इसमें आपके पूछा क्या है? कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? कृदंत प्रत्यय आपके जो जुड़ते हैं वो क्रिया के साथ जुड़ते हैं। ऑप्शन सी आपका लॉक हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है? जो युद्ध में स्थिर रहता है उसके कहते हैं, उसे युधिष्ठिर कहते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन क्या पूछा है? कमल के समान नैन में समास है। कमल के समान आपको नैन में समास बताना है, ठीक है। तो आपका नैन में कौन सा समास हो जाएगा? आपका नैन में द्वंद्व समास हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है? आंखों में गड़ना मुहावरे का अर्थ है। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गौर से देखना, मन में खटकना, सहन न कर पाना, वस्तु को पाने की उत्कृष्ट लालसा रखना। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों? इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा मन में खटकना। कोई बात मन में खटकती है, ठीक है, आंखों को में गड़ती है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? उन्मूलन का विलोम है। उन्मूलन का आपको विलोम बताना, ठीक है। अवमूल्यन होगा, विश्लेषण होगा, रोपण होगा या फिर संश्लेषण होगा। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या होने वाला है प्यारे विद्यार्थियों? इसमें आपका राइट आंसर होने वाला है रोपण। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। आपको यहाँ पर शुद्ध शब्द का चयन करना है, ठीक है। अंत्याक्षरी, पूजनीय, तदोपरांत या फिर कवित्री। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या होने वाला है प्यारे विद्यार्थियों? पूजनीय। पूजनीय आपका आपका यहाँ पर पूजनीय ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। आपका यहाँ पर यह आधा जे नहीं आएगा, पूरा जे आएगा, या आप ऐसे आएगा, ठीक है। यदि आप पूजनीय को राइट मान रहे हो तो आप बिल्कुल गलत है प्यारे विद्यार्थियों। तदोपरांत भी आपका नहीं होगा, कवित्री भी आपका नहीं होगा, अंतराक्षरी आपका यह ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है? बंदर का तत्सम रूप है। बंदर आपका एक तद्भव है, इसका आपको तत्सम बताना है, ठीक है। तो बंदर का तद्भव तत्सम हो जाएगा आपका वानर। बंदर तद्भव है आपका, ठीक है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है? वाजाल का संधि विच्छेद होगा। वाजाल का आपका संधि विच्छेद क्या होगा ये आपको बताना है, ठीक है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा वाक्धन जाल। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। संधि आपकी कौन सी हो जाएगी? संधि आपकी व्यंजन संधि हो जाएगी, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, व्यंजन संधि। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है? बैठे से बेगार भली कहावत का सही अर्थ है, ठीक है। कहावत का सही अर्थ बताना है आपको। बेगार की आदत होना, बैठे बैठे बेगार होती है, निरर्थक से काम लाभ का काम अच्छा, बेगार का आदत न डालना। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या होने वाला है ये आपको बताना है, ठीक है। तो इसमें आपका राइट आंसर होने वाला है प्यारे विद्यार्थियों, निरर्थक से काम लाभ का काम अच्छा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है आल आल टॉपिक करा रहा हूँ, ठीक है। आपके आल टॉपिक करा रहा हूँ हिंदी व्याकरण से संबंधित। ये रेलवे व्यंजनों को कहते हैं, ये रेलवे व्यंजनों को क्या कहते हैं प्यारे विद्यार्थियों? ये रेलवे व्यंजनों को कहते हैं अंतस्थ व्यंजन, ठीक है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। उस व्यंजन आपके हो जाएंगे से से आपका से यहाँ पर है, ये आपके उस व्यंजन हो जाएंगे, ठीक है।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, करपट का तद्भव रूप हो कौन सा है। करपट आपका संस्कृत शब्द है, ठीक है, संस्कृत शब्द है, आपका संस्कृत शब्द है। तो करपट का आपका सही तद्भव रूप होगा कपड़ा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा, निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया का वाक्य है। सकर्मक क्रिया का वाक्य आपको बताना है, ठीक है। सकर्मक क्रिया जिसमें कर्म भी हो, तो इसमें आपका मदाकिनी सोती है, बालिका निबंध लिख रही है, पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, बालक खिलौना पाकर हंस रहे हैं। हंसना कोई क्रिया, ये भी आपका गलत है। पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, ये भी आपका गलत है। मदाकिनी सोती है, ये भी आपका गलत है। बालिका निबंध लिख रही है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ है। तो नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ है, इसमें आपका अधिक समीप होना, अधिक प्रिय होना, कष्ट देना, पालतू होना। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या होने वाला है, अधिक प्रिय होना, नाक का बाल होना। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, कवित्री का संशोधित रूप है। कवित्री का आपको संशोधित रूप बताना है, कवित्री, कवित्री, कवियत्री या फिर कवित्री। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या होने वाला है प्यारे विद्यार्थियों, आपका राइट आंसर होने वाला है कवित्री। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा रात्रि का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। रात्रि का पर्यायवाची आपको बताना है, ठीक है। तो रात्रि का पर्यायवाची आपका समीर नहीं होगा। समीर जो है आपका वायु का पर्यायवाची है, ठीक है। समीर जो है आपका वायु का पर्यायवाची है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया है। अभी मैंने आपको बताया हंसना कोई क्रिया है, ये भी आपका गलत है। दौड़ रहे हैं, ये भी आपका नहीं हो जाएगा। यह भी रोज मैं टहलता हूँ, ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो बच्चे छत पर पतंग उड़ा रहे हैं, बच्चे छत पर पतंग उड़ा रहे कर्म भी है, ठीक है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, शब्द अन्वय का संधि विच्छेद होगा। शब्द अन्वय का आपको संधि विच्छेद बताना है, ठीक है। शब्द अन्वय का संधि विच्छेद आपका क्या होगा, अनुधन आय, अनुधन आय, अनुधन आय या फिर अनुधन आय। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या होने वाला है प्यारे विद्यार्थियों, आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुधन आय। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संधि कमेंट में बताना है कौन सी संधि है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, कलेजे पर सांप लौटना, लौटना मुहावरे का अर्थ है। आपको बताना है कलेजे पर सांप लौटना मुहावरे का अर्थ है दुखी होना, ईर्ष्या से जल उठना, दुश्मनी निकालना या फिर दीनता प्रकट करना। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या होने वाला है प्यारे विद्यार्थियों, ईर्ष्या से जल उठना, ठीक है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, यथारुचि में समास है। यथारुचि में आपका समास कौन सा हो जाएगा, यथारुचि में आपका समास बहुब्रीहि, तत्पुरुष, अव्यय भाव या फिर द्वंद्व। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों अव्यय भाव। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, स्थावर का विलोम है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। संचल, चंचल, चेतन या फिर जंगम। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों जंगम। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। आपको तत्सम शब्द ढूंढना है, ठीक है। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या होने वाला है प्यारे विद्यार्थियों, आपका राइट आंसर होने वाला है गोधूम। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, निम्नलिखित में से किस शब्द में गुण संधि है। गुण संधि आपको बताना है किस शब्द में, ठीक है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों देवेंद्र में। गुण संधि की ट्रिक जान लीजिए, ठीक है। जिसमें ऊपर एक मात्रा हो, ठीक है, जैसे देवेंद्र, महेंद्र, महेश, दिनेश, ये आपके सभी गुण संधि के उदाहरण है, ठीक है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, संस्कृत के ऐसे शब्द जिसे हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो उन्हें प्यारे विद्यार्थियों हम कहते हैं तत्सम। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, निम्नलिखित में से रूट शब्द कौन सा है। रूट शब्द का आपको ट्रिक बता देता हूँ, ठीक है। जो जितना छोटा होगा वही आपका रूट शब्द है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये आपका पहला ट्रिक है। दूसरा ट्रिक, वो जो जिसका संधि विच्छेद नहीं होगा वो भी आपका रूट शब्द है, ठीक है।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है शब्द रचना के आधार पर बताइए कि कौन सा शब्द योग रूढ़ है। सर आपने तो अभी बताया था कि योग रूढ़ शब्द जो जितना छोटा होता है वो ही उतना रूढ़ शब्द योग रूढ़ होता है। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या होने वाला है प्यारे विद्यार्थियों? आपका राइट आंसर होने वाला है जलद। जलद का संधि विच्छेद नहीं होगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है? निम्न में से रूढ़ शब्द कौन सा है? वो आपका रूढ़ शब्द नहीं, वो आपका योग रूढ़ पूछा है। रूढ़ शब्द का मैंने आपको ट्रिक बताया था, जो छोटा भी होता है और उसका संधि विच्छेद नहीं होता है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा वैभव। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन क्या पूछा है? अगला क्वेश्चन पूछा है परीक्षा शब्द निम्नलिखित वर्गों में से किस वर्ग में आता है? परीक्षा जो आपका शब्द है वो किस वर्ग में आता है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा तत्सम। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है प्यारे विद्यार्थियों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है? देशज आपको बताना है। तो देशज आपका इसमें राइट आंसर क्या होने वाला है? ठीक है, आपका राइट आंसर होने वाला है लोटा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? योग रूढ़ शब्द कौन सा है? योग रूढ़ शब्द आपका कौन सा है? ठीक है, पीला है, घुड़सवार है, लंबोदर या फिर नाक है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा लंबोदर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक शब्द है? यौगिक शब्द आपको बताना है। ठीक है, तो इसमें आपका लेखक आएगा, पुस्तक आएगा, विद्यालय हो या फिर योगी। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों विद्यालय। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है? प्रयोग की दृष्टि से सूक्ष्म अंतर व्यक्त करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? सूक्ष्म अंतर व्यक्त करने वाले शब्द आपके क्या कहलाते हैं? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा समानार्थक। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यौगिक शब्द कौन सा है? यौगिक शब्द आपको बताना है। ठीक है, यह आपका क्लास का आखिरी क्वेश्चन है, आपको इसमें यौगिक शब्द बताना है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा पाठशाला, पाठधनशाला। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।